नमस्कार दोस्तों, ममता की स्पेशल रसोई में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को होली के अवसर पे मिक्स नमकीन की रेसिपी बना के दिखाऊंगी, एकदम आसान तरीके से। बिल्कुल ही आसान तरीके से दोस्तों इसे बना के दिखाऊंगी। और इस मिक्सचर नमकीन को आप 3-4 महीने तक स्टोर करके आराम से खा सकते हैं। और दोस्तों, इस नमकीन को बना के दिखाऊंगी, साथ में एक खास स्पाइसी मसाला भी बनाऊंगी। तो चलिए देर न करते हुए रेसिपी को जल्दी से बनाते हैं। तो ये देखिए 50 ग्राम मैंने रिफाइंड तेल ले लिया है और इसमें 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, खाने वाला नमक। बस ये हो गए हैं, 1 चम्मच हैं। और इसमें अब थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी, ज़रा सा ही डालना है कलर के लिए। तो ये पीले कलर का फूड कलर है। अब 100 ग्राम इसमें हम पानी डाल देंगे और इन सबको अब हम मिक्स करेंगे। मैं आधा किलो बेसन का मेजरमेंट दिखा रही हूँ। अगर इससे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर इन सामग्रियों को बढ़ा दीजिएगा। तो इस सबको हमें आपस में अब मिक्स करना है। ये नमक अच्छी तरह से हमारा घुल जाए, तेल पानी सब मिक्स हो जाए। और इसमें अब थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा। और अब क्या करेंगे कि अब इसमें हम बेसन डालेंगे। तो 500 ग्राम बेसन डाल रही हूँ। सभी को एक बार में ही डालना है। और दोस्तों, हमें 100 ग्राम ही पानी लेना है, ज़्यादा पानी नहीं तो फिर ये गीले हो जाते हैं। अगर ये थोड़े पानी कम पड़ेंगे तो बाद में छींटा लगा सकते हैं। तो अब इसे हाथों से हम मिक्स करेंगे और ऊपर से अभी बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे। इतना ही पानी से ये आराम से एकदम अच्छा डो बन जाता है। अगर लगेंगे तो हल्का फल्का डालेंगे। बेसन चिपचिपे होते हैं दोस्तों, इसी तरह से घुमा घुमा के हमें गूँथना है। इसे हम आटे की तरह नहीं गूँथ सकते हैं, ये हाथों में बहुत चपकते हैं। इसलिए इसे इसी तरह से घुमा घुमा कर ही इसका हमें डो, एक चिकना डो बनाना है। ये आराम से बन जाते हैं, इसी तरह से हाथों में लगते हैं लेकिन ये बन जाते हैं। तो देखिए इस तरह से ये बन गए हैं। तो अभी इसे थोड़ा और इसी तरह से करूँगी और हाथों में अब थोड़ा सा तेल लगाएंगे हम। इस सारे मटेरियल को निकाल लेती हूँ और हाथों में थोड़ा सा हमें तेल लगा लेना है, देखिए। और अब इसे हम मसलेंगे, इसी तरह से हमें इसको मसलना है और ये एक चिकना डो बन जाएगा। तो बस ये हमारा डो एकदम चिकना हो गया। इसी तरह से हमें घुमा घुमा के बस चिकना करना है। तो देखिए इसी तरह से, इसे आटे की तरह नहीं गूँथा जाता है, ये बहुत हाथों में चपकते हैं इसलिए। तो बस इसी तरह से इसे चिकना कर लेना है हमें। तो ये देखिए ये हमारा डो अब एकदम कंप्लीट हो गया है, ये पूरे चिकने डो हो गए हैं। अब हम बूंदी के लिए थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। और इसमें अब पानी डाल लेते हैं और इसका घोल बना लेते हैं। मिक्स मिक्सचर है तो इसमें बूंदी भी रहेंगे, तो बूंदी के लिए पहले एक घोल बना लेते हैं। और ये थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दी हूँ, बेकिंग सोडा। और इसे भी अब अच्छी तरह से घोल लेते हैं। सारी सामग्रियों को मैं दिखाऊंगी आपको स्टेप बाय स्टेप। बस ये हो गए। अब हमें इन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो देख लीजिए, ये मूंगफली के दाने हैं, ये मखाना, ये कटे हुए सूखे नारियल, किशमिश, ये पोहा और ये थोड़ा सा काजू। और देखिए दोस्तों, ये चना दाल है, 4-5 घंटे भिगा दी हूँ। और इसे थोड़ा सा धूप दिखा दी हूँ ज़रा सा, कि इससे इसका पानी हल्का सूख जाए, जब तेल में डाल तो छींटे ना पड़े। और इस तरह का एक हमें झारे की आवश्यकता पड़ेगी, ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इस झारे में बहुत सारे ब्लेड होते हैं, मगर मैं इसमें 2 का यूज करूँगी, सेव के लिए और गाठिया के लिए। तो इस सब में हमें क्या करना है कि तेल से ग्रीस कर देना है। तो चलिए इसे तेल से हम ग्रीस कर देते हैं, जिससे इसमें बेसन नहीं चिपकेंगे। तो ये हो गए हैं। अब इसमें हम मिश्रण को डालते हैं। ये इससे पहले सेव बनेंगे। अब इसको डाल देती हूँ और इसको हमें इस तरह से कवर कर देना है डालकर। तो ये रेडी हो गए हैं, तो ये तैयार हो गए हैं। तो अब इसे अच्छे से लॉक कर देंगे, अच्छे से लॉक करना है। और लॉक करके इसे अब मैं साइड में रखती हूँ। और चलिए पहले हम अब बूंदी बना लेंगे। तो तेल गरम हो गया है और अब इसमें हम इस झारे के सहायता से बूंदी बना लेते हैं। तो ये जितना घोल है
उन सब का मैं बनाऊंगी तो 2 बार में बनाऊंगी, एक बार में हड़बड़ाहट से नहीं बनाना है। और इस तरह से हमें बस करना है, ये आराम से बूंदी बनेंगे। तो देखिए चम्मच से थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैला देती हूँ जिससे ये झारे के मिश्रण गिर जाए, और इसे अच्छे से सेक लेंगे। और इसी प्रक्रिया से एक बैच और जो है बेसन, उसका भी हम बूंदी बना लेंगे। जब ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो इन्हें हम निकाल लेंगे। तो ये लगभग लगभग अब हो चले हैं, तो इसे मैं निकाल लेती हूँ। ये अच्छे से पक गए हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इस झारे में इस तरह से हमें निकाल लेना है बूंदी को, और साइड में इसे रखते जाएंगे। और इसी प्रक्रिया से अगले बैच को भी बना लूँगी। तो चलिए अब हम सेव बनाते हैं। मिक्स मिक्सचर है तो अब सेव बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से बस तेल में हमें झारे को रखना है, और ये सेव हमारे बहुत ही आराम से एकदम निकलते जाएंगे। ये हाथों को बचा के तेल गरम होते हैं। तो ये हो गए हैं, तो अभी से कट कर दी हूँ। और दोस्तों, जब ये गाज आना बंद हो जाएगा तभी हम इस सेव को पलटेंगे, सेव मिक्सचर को तभी पलटेंगे, पहले नहीं। जब गाज कम हो जाएंगे तब इससे हम झारे से पलट देंगे। तो ये देखिए, ये गाज एकदम से कम हो गए हैं, तो इसे अब हम पलट देते हैं इस तरह से। और जब इसमें हम सेव झारे तेल में, तो शुरुआती में थोड़ा सा फ्लेम लो ही रखिएगा, नहीं तो हाई पे ये जल जाते हैं। तो अच्छी तरह से ये सेव हमारे पक गए हैं, ये पूरे एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। ये देखिए ये सेव मिक्सचर। तो बस इसे निकाल लेती हूँ, और इसी प्रक्रिया से सारे सेव को बना लूँगी। तो इसे हर साइड में रखती जा रही हूँ, और सभी को इसी प्रक्रिया से बनाना है दोस्तों। एक बार और बना के दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से एकदम आराम से ये बन जाते हैं, और ये सेव इसी तरह से बनते हैं। इसे सेव के खाया जा सकता है, सिर्फ सेव ही, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो बस, और इसकी ये खास बात है दोस्तों कि ये आपस में चपकते नहीं हैं। कितना भी आप तेल में इसको एक बार में गिरा दीजिए, ये चपकेंगे नहीं, ये बहुत आसानी से एकदम निकल जाते हैं। तो ये देखिए, इसके भी झाग आने कम हो गए हैं। ये बहुत थोड़ा ज़्यादा मैंने मिश्रण डाल दिया है, उसके बावजूद भी देखिएगा ये चपकेंगे नहीं आपस में, इसके एक एक रेसे अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे मिक्सचर अब हो गए हैं रेडी। तो इसे भी अच्छी तरह से तेल झाड़ लेंगे और इसे निकाल लेंगे, और इसी प्रक्रिया से सारे सेव को हम बना लेंगे। चलिए इसे भी अब साइड में हम रख देते हैं। अब हम चलिए बना लेते हैं गाठिया। ये गाठिया, तो ये देखिए गाठिया की जाली लगा दी हूँ। ये पापड़ी गाठिया बोलते हैं दोस्तों। तो उसे भी बना लेते हैं। मिक्स मिक्सचर में आपने देखा होगा कि ये पापड़ी गाठिया भी डले होते हैं, तो इसलिए इसे भी अब बनाते हैं। सावधानी पूर्वक ही बनाना है, तेल का जो आंच रहता है दोस्तों हाथ में लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल के ही बनाना है। तो देखिए इसे मैंने एक बैच डाल दिया है, और जब इसके भी गाज आने बंद हो जाएंगे तब हम इसमें झारा लगा के पलटेंगे, हड़बड़ाहट नहीं करना है। तो अब इसे भी हम पलट देते हैं। तो ये हो गए हैं, इसे मैं चेक कर लेती हूँ। तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। जब इसके झाग बंद हो जाते हैं तब पलट देना चाहिए, फिर इसके झाग जब ख़त्म हो जाएंगे समझिए ये अच्छी तरह से पक गए हैं। तो इसी प्रक्रिया से हम सभी गाठिया को भी बना लेते हैं। तो ये हो गए हैं, तो इसे भी निकाल लेती हूँ। अब ये चना दाल है, तो इसे भी डालेंगे। तो धीरे धीरे करते हुए हमें डालना है, एक बार में ही डाल दूँगी इसे। और जब ये तेल के ऊपर तैरने लगेंगे, गाज ख़त्म हो जाएंगे, तब समझिएगा कि ये हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अब हो गए हैं। ये तेल के ऊपर जब आने जाते हैं, तैरने लगते हैं, तो समझिए कि ये हमारे चने दाल अच्छे से पक गए हैं। तो इसे भी अब इस छन्नी की सहायता से निकालूंगी, इस छन्नी में रखूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे तेल है, और मोटे झारे में डालूँगी तो चना दाल ही गिर जाएगा, इसलिए इस झारे में रखी हूँ। अब हम पोहे को फ्राई करेंगे। तो तेल गरम है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके एक बार में ही हम पोहा को फ्राई कर लेंगे। एक बार में 3-4 बार डाल देंगे। तो देखिए ये पोहे फूल गए हैं। तो बस इसी से हमें छन्नी में इसको भी सेम उसी प्रक्रिया से छानना है। तो दोस्तों ये हो गए हैं। इसमें अब थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे,
क्योंकि अभी हमारे चूड़े पूरे गर्म हैं। ये हल्दी डाल देने से ये हल्दी इसमें पक जाएंगे। अभी इसका कुकिंग प्रोसेस चल रहा है चूड़े का। तो बस ये हो गया, कलर बहुत अच्छे आ गए हैं। अब पीनट्स को डालेंगे। इसी तरह से सभी सामग्रियों को हमें पहले फ्राई करना है दोस्तों। ये फ्राई अच्छे से हो जाते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो ये पीनट चटकने लगे हैं पूरी अच्छी तरह से, तो ये भी हो गए हैं। बस इसी छन्नी में इसी प्रक्रिया से सबको हमें इसी तरह से फ्राई करना है। हर एक चीज़ को फ्राई करेंगे, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं होनी चाहिए। तो अब हम काजू को भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, एकदम हल्का सा, क्योंकि काजू बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो इस तरह से झारा में रख के हम काजू को भी फ्राई कर लेंगे। इस तरह से डिप करना है, इसे तेल में नहीं छोड़ना। तो ये हो गए हैं, तो इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। अब हम ये सूखे हुए कटे नारियल को भी, गड़ी को भी फ्राई कर लेंगे। बस इसी प्रक्रिया से इसे भी फ्राई करना है। तो ये भी हो गए हैं हमारे नारियल एकदम मस्त। अब किशमिश, किशमिश हल्का सा जब फूलने लगेगा बस इसे तुरंत हमें निकाल लेना है। तो ये भी हो गए हैं, तो इसे भी अब साइड कर लेती हूँ। अब ये हमारे जो कड़ी पत्ते हैं उसे ही फ्राई करेंगे। ये क्रिस्पी पूरे हो जाए, तुरंत ही क्रिस्पी हो जाते हैं। तो बस ये भी हो गए हैं, तो इन्हें भी अब निकाल लेते हैं। अब दोस्तों मखाना, तो मखाना को हमें तेल में नहीं फ्राई करना है, इसे थोड़ा सा इस तरह से ही सेक लेना है। तो ये छोटे से कढ़ाई में डाल के इसे सेक लेती हूँ। ये बस क्रिस्पी हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। तो ये हो गया। अब चलिए हम ये सीक्रेट स्पाइसी मसाला बनाते हैं। तो ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये सौंफ, और दोस्तों ये खट्टा मीठा हमारा मिक्स मिक्सचर बनेगा। तो ये शक्कर, ये नमक, ये सेंधा नमक, और ये हमारा साइट्रिक एसिड। मार्केट में इसी तरह से मिक्सचर बनते हैं। शक्कर 1 चम्मच है और बाकी सब सामग्री हाफ हाफ स्पून है। तो पहले हम मसालों को रोस्ट करते हैं और रोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका एक हम पाउडर बनाएंगे। तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में मैंने डाल दिया है और सारे मसाले के साथ नमक, शक्कर, साइट्रिक एसिड सबको डाल देते हैं और इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों 1 चम्मच शक्कर है और बाकी सब सामग्री हाफ हाफ स्पून है। तो इसे पाउडर बना लेते हैं। चलिए ग्राइंडर में ग्राइंड करते हैं। अब ये हमारे सेव बन गए हैं। सेव हमारे ये गाठिया पापड़ी जो हैं, बूंदी। तो अब सबको हम तोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारे सेव कितने सुंदर बने हुए हैं, ये बहुत ही टेस्टी। और देखिए सारे तेल एकदम से निकल गए हैं। ये हमारे गाठियाँ हैं, पापड़ी गाठिया। तो इन सब को अब हम तोड़ लेंगे, इसे छोटे पीस में कर लेंगे। ये बहुत कुरकुरे बने हैं, इसे ऐसे भी खा सकते हैं दोस्तों, और मिक्सचर की तरह मिक्स करके भी। तो सबको अब मैं तोड़ देती हूँ हाथों से अच्छे से हमें। तो देखिए दोस्तों सभी को मैंने तोड़ के मिक्स कर लिया। ये बूंदी, ये गाठिया, ये सेव। अब चलिए इन सब सामग्री को भी मिक्स कर लेते हैं। तो ये कड़ी लिप्स के जो डंठल हैं उसे हमें निकाल लेना है। सिर्फ पत्तों का ही यूज करना है, इसके डंठल के नहीं यूज करना है। तो इस तरह से सभी को हम छुड़ा लेंगे, सिर्फ पत्ते को ही यूज करना है, इसी का टेस्ट है। तो बस ये हो गए हैं। अब इसमें क्या करेंगे कि जो हमने स्पाइसी मसाला बनाया है उसे आधा डाल देंगे। पहले इसमें डालेंगे तब हम सेव में डालेंगे। इकट्ठा डालने से सेव में ज़्यादा नमक हो जाएंगे, हमारे मिक्सचर में ज़्यादा नमक हो जाएंगे नमकीन में, इसलिए। तो पहले इसमें आधा मसाला डाल के इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गए हैं। दोस्तों इसमें आप चाहते हैं तो अलग से लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी के लिए। अब ये हमारे मिक्सचर की सामग्री में सभी चीज़ को हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। ये हो गए हैं। अब जो मसाले बचे हैं उसे भी हम डाल देते हैं। एक बार में हम मसालों को नहीं डाले हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। इक्वल मात्रा में हमारे ये सारे मसाले हमारे नमकीन मिक्सचर में फैल जाएं। बस तो ये सभी सामग्री को अच्छी तरह से हाथों से ही मिक्स करना है दोस्तों। ये चम्मच से उतने अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, तो इसे हाथों से ही मिक्स करना होता है। अब देखिए ये जो चूड़ा थे उसे अब मैं लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ कि जब मैं नमक वाला मसाला डाल रही थी तो अगर उस समय डाल देती तो ये ज़्यादा अपने आप में मसालों को सोख लेते हैं, इसलिए इसे मैं सबसे पीछे डाल रही हूँ। और सबको अब हम मिक्स अच्छी तरह से कर देंगे। तो दोस्तों ये मेरी नमकीन मिक्स मिक्सचर तैयार हो गई है। और मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है
तो कृपया ज़्यादा ज़्यादा मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को दोस्तों कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँ। मुझे सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। हैप्पी होली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।